हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड मास बनाना सीखेंगे। यदि आप कक्षा 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते हैं और आपको बोर्ड मास निकालना नहीं आता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोर्ड मास होता क्या है तो हम समझते हैं कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का नियम समझते हैं कि बोर्ड मास आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि बोर्ड मास का नियम क्या है। तो हम बोर्ड मास का नियम हम सीखते हैं। तो बोर्ड मास एक ऐसा नियम है, मतलब बोर्ड मास जो दिया हुआ है इसके बारे में जो हम समझ रहे हैं। तो बोर्ड मास एक ऐसा नियम है जिससे हम यह तय करते हैं कि किसी भी गणना में कौन सा काम पहले करेंगे या करते हैं। तो फिर से समझिएगा कि बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि बोर्ड मास एक ऐसा नियम है जिससे हम यह तय करते हैं कि किसी भी गणना में कौन सा काम पहले करेंगे या करते हैं। बोर्ड मास का यही नियम है। तो अब समझते हैं कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ बोर्ड मास लिखा हुआ है BODMAS बोर्ड मास। अब बी का फुल फॉर्म क्या होता है तो बी का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट्स, यानी कि इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे तो कोष्टक कहेंगे। बी का इंग्लिश क्या हो जाएगा ब्रैकेट्स, इसका फुल फॉर्म ब्रैकेट्स हो जाएगा और इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे तो कोष्टक कहेंगे। अब कोष्टक कितने प्रकार का होता है तो कोष्टक हमारा 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट में समझ लेते हैं कोष्टक। कोष्टक में अब समझ लेते हैं, इसका हिंदी हो गया ब्रैकेट्स का हिंदी हो गया कोष्टक। हम कोष्टक 4 प्रकार का होता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये चारों का नाम क्या होता है। तो ये जो लाइन जैसा दिया हुआ रहता है तो इसे हम लाइन ब्रैकेट कहते हैं और हिंदी में इसे हम रेखा कोष्टक कहते हैं। और ये जो ऐसे दिया हुआ इसे हम छोटी ब्रैकेट कहते हैं, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्टक। और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। अब ये दोनों जो दिया हुआ है ये दोनों क्या हो गया मिडिल ब्रैकेट, यानी कि मंझला ब्रैकेट हो गया या मंझली कोष्टक कहते हैं इसे। और ये जो सबसे बड़ा दिया हुआ रहता है इसे हम क्या कहते हैं तो बिग ब्रैकेट कहते हैं और इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं तो बड़ा कोष्टक कहते हैं। इंग्लिश में बिग ब्रैकेट और हिंदी में बड़ा कोष्टक कहते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट समझ गए, उसके बाद हम ऑफ का मतलब समझते हैं कि ओ का फुल फॉर्म ऑफ होता है। इसका काम क्या होता है, यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि ऑफ दिया रहता है तो उसका मतलब समझिएगा कि ये गुना दिया हुआ है, या ऑफ दिया हुआ तो उसका मतलब हम गुना समझेंगे। और उसके बाद यदि भी किसी क्वेश्चन में यदि घात दिया रहे स्क्वायर क्यूब ये सब दिया रहे तो उसका भी काम हम ब्रैकेट्स के बाद करेंगे, यानी कि वर्गमूल दिया रहे तो हम ब्रैकेट के बाद मतलब कोष्टक में जो ये चारों दिया हुआ है इस चारों के बाद हम वर्ग और वर्गमूल यदि दिया रहे यानी या ऑफ लगाया हुआ दिया रहे तो हम सबसे पहले दूसरा काम हम ऑफ का करेंगे। अब हम तीसरा काम क्या करेंगे, उसके बाद जब ब्रैकेट्स का काम हो जाए उसके बाद ऑफ का काम हो जाए उसके बाद हमें डिवीजन का काम करना है, यानी कि भाग का काम करना है। अब भाग का भी काम हो जाए उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, यानी कि गुना का। हिंदी में इसे हम गुना कहते हैं। और एडिशन मतलब क्या हो गया तो जोड़ हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन काम यानी जोड़ का काम करेंगे। उसके बाद जब लास्ट आ जाएगा उसके बाद सब्ट्रैक्शन, यानी कि सबसे लास्ट वाला काम हमें क्या करना है तो घटाव का काम करना है। तो चलिए सबसे पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हम एक सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि यदि 5 + 3
अब प्लस 7 प्लस 5 दिया हुआ। तो हम इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि सबसे पहला काम हमें क्या देखना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यदि ऊपर में ऐसा दिया रहे तो हम सबसे पहले यदि ऊपर में यदि एक लाइन ऐसा दिया रहे तो सबसे पहला हमें ये देखना है कि ऊपर में जो भी कोई भी क्वेश्चन रहे बोर्ड मास में, तो सबसे पहले हमें उसे देखना है कि कोई रेखा कोष्ठक दिया हुआ कि सबसे पहला हम क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहले नज़र हम रेखा कोष्ठक पर देंगे, जो कि यदि क्वेश्चन में रहे तो हम सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक पर नज़र डालेंगे। यदि जैसे कि 5 + 3 है तो इसके ऊपर क्या है, एक रेखा कोष्ठक है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, अब यहाँ पे हल करते हैं। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, उसके बाद इधर छोटी ब्रैकेट दिया हुआ, तो रेखा कोष्ठक के बाद हमारा काम छोटी ब्रैकेट का रहेगा, लेकिन उसके पहले हम रेखा कोष्ठक काम करेंगे। तो 5 प्लस रेखा कोष्ठक है तो इसके नीचे में क्या दिया हुआ है, 5 + 3 दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इसका काम करेंगे। तो 5 + 3 कितना हो गया, तो 8 हो गया। और 8 जब इसका काम हो गया तो ये रेखा कोष्ठक हट गया। उसके बाद हम उसी तरह हम प्लस का प्लस लिख देंगे। उसके बाद अब क्या बच गया, तो 7 + 5 बच गया। अब उसके बाद हम कौन सा काम करेंगे, तो उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा काम क्या रह जाएगा। अब छोटा ब्रैकेट का यानी कि छोटा कोष्ठक का काम रहेगा। तो हम फिर उसी तरह हम 8 प्लस लिखेंगे, ताकि ये इसका काम नहीं होने वाला, तो हम ऐसे ही उतार देंगे। तो 8 प्लस उसके बाद छोटा कोष्ठक का काम करना है। तो इसके अंदर में क्या है, 7 + 5 है। तो इसे हम जोड़ लेते हैं। 7 + 5 कितना हो गया, तो 12 हो गया। अब इसे जोड़ लेते हैं। 8 + 12 कितना हो गया, तो 20 हो गया। और यही इसका क्या है, आंसर है। अब सबसे पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसके बाद हम समझते हैं क्या बनता कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 + 3 + 4 × 3 दिया हुआ है। उसके बाद छोटा कोष्ठक दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम काम क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यदि पहला क्वेश्चन जैसे दिया है इसके ऊपर में यदि रेखा कोष्ठक रहे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि रेखा कोष्ठक है या नहीं है। सबसे पहला हम क्वेश्चन में वही ढूंढेंगे। तो इसमें रेखा कोष्ठक नहीं है, तो अब हम क्या देखेंगे कि छोटा कोष्ठक है क्या नहीं। तो 4 + 3 प्लस उसके बाद छोटा कोष्ठक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक का काम करेंगे। तो इसे हम जैसा लिखा हुआ हम वैसे ही लिख देते हैं। तो 4 + 3 उसके बाद प्लस दिया हुआ है तो हम प्लस लिख लेंगे। ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक ढूंढेंगे। यदि क्वेश्चन में रेखा कोष्ठक नहीं मिले तो उसके बाद हम छोटा कोष्ठक का काम करेंगे। तो यहाँ छोटा कोष्ठक दिया हुआ है, तो 4 × 3 कितना हो गया, तो 12 हो गया। तो हम यहाँ पे 12 लिख दिए। अब उसके बाद अब हम छोटा कोष्ठक अब नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें कोई भी चिन्ह अब नहीं है। यदि इसका हल भी कर लेते हैं उसके बाद हमारा चिन्ह माइनस प्लस या गुना में दिया रहता, तो तब तक हमें ये छोटा कोष्ठक लेके चलते रहना है। अब यदि कोई अब माइनस प्लस का चिन्ह नहीं है तो हमें इसे अब छोटा कोष्ठक को हटा देंगे। और उसके बाद बनाते हैं 4 + 3 + 12। अब इसे जोड़ने का काम यह है, तो इसे हम अब जोड़ते हैं। तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। 7 और प्लस 12 कितना हो गया, तो 19 हो गया। और इसका आंसर 19 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 + 3 उसके बाद यहाँ पे ऑफ है, उसके बाद 12 - 3। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि अब देखते हैं सबसे दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि कोष्ठक दिया हुआ कि रेखा कोष्ठक दिया हुआ है कि नहीं है। तो रेखा कोष्ठक नहीं दिया हुआ। उसके बाद हम देख लेते हैं कि छोटा कोष्ठक है या नहीं है। तो इसमें छोटा कोष्ठक भी नहीं है। तो उसके बाद हम क्या काम करेंगे, अब देखेंगे कि मंझली ब्रैकेट दिया हुआ है कि नहीं। तो मिडिल ब्रैकेट भी नहीं दिया हुआ है और बड़ा ब्रैकेट भी नहीं दिया हुआ। तो उसके बाद अब हम क्या काम करेंगे, तो ऑफ का काम करेंगे।
तो अब ऑफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ऑफ का काम कर लेते हैं। तो इसी तरह हम इसमें लिख लेते हैं 2 + 3। अब ऑफ दिया हुआ, ऑफ के लिए हम क्या बोले हैं, गुना का चिन्ह देना, तो हम गुना का चिन्ह दे लेते हैं। उसके बाद 12, उसके बाद -3 हम लिख लेंगे। उसके बाद अब इसमें देखेंगे कि प्लस का काम होगा या गुना का या माइनस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो नहीं, ब्रैकेट का भी काम नहीं है। उसके बाद ऑफ का काम हो गया। उसके बाद डिवीजन का, तो डिवीजन का काम भी नहीं होगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का यानी कि गुना का, तो यहाँ पे गुना का दिया है। उसके बाद जोड़, उसके बाद हमें घटाव करना है। तो सबसे पहले हम गुना कर लेते हैं। तो 2 प्लस का प्लस हम लिख लेते हैं। अब 12 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 36 लिख लेते हैं। और उसके बाद -3 लिखा हुआ है, तो उसी तरह हम उतार देंगे। अब आगे स्टेप हम क्या करेंगे, अब ये दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जोड़ का काम करना है। तो हम जोड़ लेते हैं। 36 और 2 कितना हो गया, 38। 38 -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 35 लिख लेते हैं और यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा।